Bismillahirrahmanirrahim. Myself Mohammad Fakhrullah, ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आज न्यूज़ सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर नंबर 17 हमारे पास है मैथमेटिक्स का, यूनिट नंबर 3 हमारे पास चल रहा है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज 3.5 हमने शुरू की थी लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन 2 और 3 आज हम इसका डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। ये एक इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ है, इसको हमने मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करना है। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था उसमें हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व किया था। तो ये जो हमारे पास मैट्रिसेस का सिस्टम है इसमें हम ए इनवर्स की मदद से इसको फाइंड आउट करेंगे। पहले मैट्रिसेस को इसको मैट्रिसेस का नाम देंगे, मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे जो गिवन सिस्टम है। इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -2 है और z का कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह सेकंड रो में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट -2। इसी तरह थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट -1 आ जाएगा। तो इस तरह हम एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके साथ जो एक मैट्रिक्स हम वेरिएबल मैट्रिक्स बनाएंगे x y z का, और जो इक्वल के बाद वाला है उसे हम जो है -1 4 एंड 1 बी मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो पहला मैट्रिक्स ए का नाम, दूसरे को x का नाम और तीसरे को हमने b का नाम। यहाँ पे हमने x को फाइंड आउट करना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, इसको इक्वेशन में लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा, वहाँ से x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। पहले हम ए मॉड फाइंड करेंगे। ए मॉड फाइंड करने के लिए हम इसे स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे और एक्सपेंडिंग बाय C1 कर रहे हैं। कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कॉलम 1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। कॉलम 1 में फर्स्ट एंट्री 1 है, उस 1 को लिखकर उस रो और उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और बाकी जो 4 एलिमेंट्स बनेंगे उसका एक 2x2 डिटर्मिनेंट बना लेंगे। इसी तरह उसी कॉलम में कॉलम 1 में दूसरी एंट्री 3 है, इसके साथ माइनस लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस और सेकंड के साथ माइनस। इस तरह आप याद रख सकते हैं, -3 आ जाएगा। इस रो और इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और बाकी जो 4 एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे। उसके बाद अगली एंट्री चूंकि 0 है तो सारी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट -2 आ जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना हो तो हमारे पास जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज क्वेश्चन यहीं पे क्लोज हो जाता। उसके बाद हम कोफैक्टर मेथड फाइंड करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ये हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए से कहा जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला मैं रिपीट कर देता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हैं और इसके ऊपर ट्रांसपोज होता है। तो ये हम ट्रांसपोज लेने के बाद ये एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये एंट्री आ जाएंगी और इसको मॉड लेके हमारे पास इस तरह एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आ जाएगा। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1/a मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का आपको पता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड, इसमें कॉलम एक ही है तो उसी कॉलम से हम मल्टीप्लाई करके प्लस करके एंट्रीज बना देंगे। हर एंट्री को -2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमारे पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो मेथड हमने हल किया है, ये इस मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड। लास्ट मेथड जो हमने हल किया है वो क्रैमर रूल की मदद से था। तो इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट 2 है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है। उसमें भी इसी तरह ही हम करेंगे। उसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, x1 x2। यहाँ वेरिएबल x1 x2 x3 यूज़ हो रहे हैं तो उसी लिहाज से हम वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट है 3 0 -4 लिखेंगे। उसके बाद ax इज इक्वल टू b और उसके बाद x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहले a मॉड फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो है उसी तरह एडजॉइंट, यहाँ पे जो एडजॉइंट लिखा हुआ है आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो उसी लिहाज से हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री लिखी हुई है जैसे 1 -2
-1 2 लिखी हुई है, ये A11 है। A11 कैसे हासिल हुआ? A11 का इसको कोफैक्टर कहा जाता है। 3.3 एक्सरसाइज में हमने कोफैक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है, A11 को एवेल्यूएट करना भी सीखा है। A11 कैसे एवेल्यूएट किया जाता है? A11 का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, -1 की पावर 1 + 1, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचता है वो लिखेंगे, यानी M11। तो इस तरह ये हमारे पास A11 फाइंड हुआ है। इसी तरह ये तमाम एंट्रीज फाइंड हुई हैं। उसके बाद जो है एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। A इनवर्स का फार्मूला है 1/A mod इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब इसको B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे X के फार्मूले में पुट करके। X B के बाद फाइंड करने के बाद ईच वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे। इस तरह हमारे पास X1, X2 और X3 की वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो भी सेम मेथड से होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास पार्ट 1 है, उसमें हमारे पास भी इसी तरह एक सिस्टम दिया हुआ है, यानी ये जो तमाम हमारे पास इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम हैं, उन सिस्टम्स को, इक्वेशंस को हम हल कर रहे हैं मुख्तलिफ मेथड से। पेपर में क्वेश्चन में अगर किसी खास मेथड का जिक्र है तो हमने उसी मेथड से इसको करना है। अगर उसने क्रैमर रूल से कहा है तो हम क्रैमर रूल से करेंगे। अगर हमें मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से कहा है तो मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। अगर हमें एक्लोन फॉर्म से कहा है तो हम एक्लोन फॉर्म से करेंगे। मौजूदा जो क्वेश्चन है वो सोल्यूशन बाय एक्लोन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म है। एक्लोन फॉर्म को एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिस्कस किया है। एक्लोन फॉर्म क्या होती है? ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह होती है। इसके राइट लेफ्ट कॉर्नर पे 1 होता है और नीचे वाले सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1, और 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो सबसे पहले इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनको एडजस्ट कर देते हैं डॉट्स की मदद से। वो क्या बन जाता है? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 1 बनाएंगे और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को, उस 1 1 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर पे 1 है, इस 1 को 0 बनाने के लिए हम एलिमेंट्स करेंगे। इस मेथड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट में। उस वीडियो में आप इसको देख सकते हैं कि रो ऑपरेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, किस तरह हम रो ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। R2 - 2R1, R3 - 5R1, इसको हमने परफॉर्म किया। 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हो गए? 0 हो गए। उसके बाद सेकेंड रो में जो एलिमेंट है उसको 1 बनाना है। यानी आपने तरीका कोई भी अप्लाई करना है प्लस या माइनस की मदद से, आपने एक सीक्वेंस की मदद से डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाना है और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या बनाना है? सीक्वेंस क्या है? लेफ्ट कॉर्नर पे जो पहले सबसे पहले 1 होना चाहिए, 1 होना लाजमी है। 1 करने के बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। उसके बाद सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए और उसके नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसी तरह थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट 1 होना चाहिए। और इस तरह ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की मदद से हम इसको एक्लोन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है उसको हमने 1 बनाया और 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स को हमने 0 बनाया। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट है 0 के अलावा, वो एलिमेंट जो है हमने उसको 1 बनाया। उसके बाद ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये एक्लोन फॉर्म में चेंज हो चुका है। आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स क्या हो गए हैं? 1 1 1 हो गए हैं और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हो गए हैं? 0 0 हो गए। तो उसके बाद जो है हम इसको दोबारा इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे हमने पहले इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया, उसी तरह हम इसको मैट्रिक्स से इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन बन जाएगी x1 - 2x2 प्लस -2x3 इज इक्वल टू -1, x2 - x3 इज इक्वल टू -3, x3 इज इक्वल टू x3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। x2 और x3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं इनको हम आखिर में तरतीब से लिख देंगे। x1 की वैल्यू 11/19, x2 की वैल्यू -9/19, x3 की वैल्यू 24/19। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो सोल्यूशन है वो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म की मदद से है। रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म क्या है कि हम मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं। यानी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए और जहाँ भी डायगोनल एलिमेंट 1 1 है उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। जहाँ से हमने एक्लोन फॉर्म को छोड़ा था वहीं से ही हम रिड्यूस एक्लोन फॉर्म से स्टार्ट करेंगे और 1 के ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। सेकंड रो में जो सेकंड एलिमेंट 1 था उस 1 से हम ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। R1 - 2R2 करके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बना दिया। उसके बाद थर्ड रो में जो थर्ड एलिमेंट 1 था उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को हम 0 बना देंगे। वो सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 हो जाएंगे। इस तरह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। और जो हमारे पास राइट
जो हमारे पास कॉलम दिया हुआ है, लास्ट कॉलम दिया हुआ है, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, वैल्यूज़ हो जाएंगी। x1 की वैल्यू हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी और x3 की वैल्यू हो जाएगी। बाकी जो दो पार्ट्स हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इज सेम एज पार्ट 1। ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने मैट्रिक्स मेथड और एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म की मदद से मैट्रिसेस का सोल्यूशन फाइंड किया, कोफिशिएंट्स को हमने, वेरिएबल्स को हमने फाइंड आउट किया। तो इसमें अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।